हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जिससे आप उसको यूज़ करके आप अपने अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब होता है तो ऐसे सिनेरियो में बहुत सारे मैट्रिमोनियल लिटिगेशन फाइल हो जाते हैं हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ के द्वारा। और वाइफ क्या करती है कि पूरे फैमिली मेम्बर्स को उसमें इन्वॉल्व कर देती है, चाहे वो हस्बैंड के मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, रिलेटिव्स हो, सबको इन्वॉल्व कर देती है, सबका नाम ऐड कर देती है सो दैट जो हस्बैंड है उसके फैमिली मेम्बर्स हैं परेशान हो के सो कॉल्ड एक्सटॉर्शन दे सके, जितना डिमांड है वो डिमांड फुलफ़िल किया जा सके। इनफैक्ट आज कुछ क्लाइंट आए हुए थे 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, और उसमें फादर का नाम भी ऐड कर दिया, जो कि फादर कभी साथ में रहे नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे एलिगेशंस फादर के अगेंस्ट, जो हस्बैंड है उसके फादर के अगेंस्ट, ऐसे ऐसे एलिगेशंस की शायद जनरली हम कभी किसी से बात नहीं कर पाए, वैसे टॉपिक्स पे शेयर नहीं कर पाए वैसी बातें किसी से। तो ऐसे ऐसे एलिगेशंस जो फादर इन लॉ है, और वो भी फेक एलिगेशंस, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा के सो दैट जो हस्बैंड है वो उनके डिमांड को, इलीगल डिमांड को पूरा कर सके और वो जो पैसे की डिमांड करे वो दे सके। तो जनरली ये होता है बहुत सारे केसेस में। मैं ये नहीं बोल रहा कि वुमेन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी में गलत नहीं होता, बट हाँ, जो ज़्यादातर मैट्रिमोनियल केसेज है वो फेक हैं। तो अगर हम बात करें, मेंटली वाइफ हैरास करती है ऑफिशियल्स के सामने, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसके सीनियर के सामने, उसके ऑफिस में जाके, सोसाइटी के सामने उनका रेपुटेशन टार्निश करना, तो ऐसी चीज़ें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बहुत ही कॉमन हो गया है। तो इसी पे आज एक लेटेस्ट जजमेंट है, 2022 का जजमेंट है जो कि हस्बैंड के फेवर में है, तो मैं वही शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोनों पार्टीज़ का जो शादी था, हस्बैंड एंड वाइफ का शादी था, 26 सितंबर 2014 को होता है। और जो हस्बैंड है वो डिवोर्स फाइल करता है ड्यू टू वेरियस रीजन्स। जो ट्रायल कोर्ट है वो केस जो हस्बैंड का है डिवोर्स का, वो डिसमिस कर देता है। तो देखिए, ऐसे स्टेज पे बहुत लोग क्या करते हैं कि वो हायर कोर्ट्स में को अप्रोच नहीं करते। देखिए, अगर हमको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जो कि सही से प्रेजेंट नहीं हो पाया, या जो ट्रायल कोर्ट है, जो निचली अदालत है, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाई, तो हमें हायर कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए सो दैट हमें रिलीफ मिल सके और हमें जो हमारे फेवर में ऑर्डर कोर्ट पास कर सके। तो दोनों पार्टीज़ का कोई बच्चा नहीं था, शादी से कोई भी इशू नहीं था, लेकिन जो वाइफ थी वो हर छोटी बात पे हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, बात बात पे झगड़ा करना फैमिली मेम्बर से, हस्बैंड से, ये बहुत ही कॉमन था। और वो सुसाइड करने का भी थ्रेट, धमकी देती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि दोनों पार्टी थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टेंपल विजिट में जाते हैं, उस पर आर्गूमेंट होता है, वाइफ आर्गूमेंट में हस्बैंड को स्लैप कर देती है, यानी थप्पड़ मार देती है, जिससे कि हस्बैंड का रेपुटेशन सोसाइटी में टार्निश होता है। और वाइफ हमेशा ये कंप्लेन करती है, हमेशा ये बोलती है कि मैं फॉल्स कंप्लेन कर दूंगी, झूठे कंप्लेन करके तुम लोगों को जेल भेज दूंगी, तुम लोगों को परेशान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो एक्शन लेती है। और वाइफ ने, एक बार ऐसा भी हो कि वाइफ ने एक बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, डिवोर्स लेना चाहती हूँ, और ये टेक्स्ट किया हुआ था उसने व्हाट्सएप पे, ये सजेशन भी वाइफ ने दिया हुआ था। और वाइफ एक बार क्या करती है कि वो अपने सारे ज्वेलरी जो भी है, घर ज्वेलरी, उसका जो भी कपड़े गहने, सारी चीज़ें लेके वो चली जाती है हस्बैंड के घर से। और जब लेने आती है तो वो सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चिल्लाना, गाली देना, ये सारी चीज़ें करती है। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद वाइफ फिर से घर पे आती है और अपने को एक रूम में लॉक कर लेती है। रूम में लॉक करने के बाद वो हस्बैंड को फ़ोन करती है, हस्बैंड को टेक्स्ट करती है कि मुझे घर में लॉक कर दिया है और अगर तुम नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें भी होता है। और अब जबकि वाइफ, जब एविडेंस पे मैटर आता है तो ये एक्सेप्ट करती है कि मेरा घर का दूसरा चाबी मेरे पास था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मीनवाइल वाइफ क्या करती है कि कंप्लेन लॉन्च करती है वुमेन सेल में हस्बैंड के अगेंस्ट और उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट। और कोर्ट ने ये माना कि इतना सारी चीज़ें होने के बाद जो वाइफ है वो मैट्रिमोनियल जो फैमिली है उनमें नहीं एडजस्ट कर पा रही। और कोर्ट ने ये भी माना कि जो शादी है ऑलरेडी ब्रोकन है। कोर्ट ने फर्दर ये भी देखा कि वाइफ ने अंडर सेक्शन 107, 151, 150 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में कंप्लेन किया था और हस्बैंड अरेस्ट भी हुआ था, बट वो केस था वो डिस्पोज ऑफ हो गया था बिकॉज वाइफ कभी भी कोर्ट में नहीं गई। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ दैट ट्रायल, वाइफ कभी भी नहीं गई।
और वाइफ ने ये सारी चीज़ें फाइल किया कब, जब हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया उसके बाद ये सारी चीज़ें किया। इवन 125 का केस भी डाल दिया था वाइफ ने। तो ये सारी चीज़ों को कोर्ट ने देखते हुए ये कंसीडर किया कि जो मैरिज है ऑलरेडी ब्रोकन है, और कोर्ट ने डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दिया, यानी जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको डिसमिस कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया हस्बैंड के फेवर में। तो इस जजमेंट की बात करें तो FAO नंबर 696/2019 है, अनमोल वर्मा वर्सेस राधिका शरीन का जजमेंट है, और ये हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का जजमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जजमेंट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप जजमेंट यूज़ करके अपने फेवर में अपने केस को अपने फेवर में ला सकते हैं। थैंक यू।